रानी की जय 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 जय। ये गिरिराज महाराज है हमारे, जो कि गिरिराज जी की तलहटी में से लेके आए। जैसे कि आप छवि देख रहे हो ना, सिर्फ इनका श्रृंगार भी किया हुआ है, बाकी की छवि ऐसे ही प्रकट हुई थी गिरिराज जी। राधे राधे। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दूसरे स्थान 108 कुटिया पे। 108 कुटिया की संपूर्ण जानकारी और उसकी महिमा के बारे में हमको बताएंगे भीम सिंह भैया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज हम आए हैं, शाम का समय है, लगभग 4:30 बजा हुआ है, बरसाना के रावल वन में। क्योंकि रावल वन में यहाँ पे करुणदास महाराज जी एक संत हैं, उन्होंने 108 कुटियाएं बनाई हैं। वो भी 108 कुटिया जो बनाई हैं, उसमें 108 संत ही रहते हैं, जिन्हें कंठस्थ श्रीमद् भागवत है, पुराण है, अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनको कंठस्थ हैं, वही यहाँ पे रहते हैं। तो वो कैसे भाव में रहते हैं, किसी से कोई भी बातचीत नहीं करते हैं और अपने आराम से संतों के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो भी संत रहते हैं वो कोई भी निःशुल्क भाव के रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहते हैं, पूरे ज्ञान के ज्ञाता रहते हैं। इसको कहते हैं 108 कुटिया, जो कि करुणदास जी महाराज जी का है। इसी जगह पे अपनी 8 सखियों का भी छवि आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। 8 सखियाँ मिलती है, मंजरी सखी भी मिलती है। राधे राधे। आगे चलते दर्शन करते हैं। ये यहाँ पे संत रहते हैं ना, व्यक्त संत रहते हैं, जो कि किसी से ना बात करते हैं ना कुछ, किसी से सेवा भाव कर। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, निस्वार्थ भाव के रहते हैं, किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसी ये कुटिया जो बनाई हुई है, ये आपको अपने बरसाना के अलावा कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देखो सामने आपको जितने भी संत मिलेंगे, बड़े दिव्य संत मिलेंगे। एक से एक संत बड़ा परमात्मा के प्रति जो भजन करते हैं, आस्था रखते हैं, वो संत। भंडारा पाने वाले कोई भी संत नहीं। 108 कुटिया ब्रज रस में डूबे साधक के लिए अमर प्रेम की पाठशाला है। ये स्थान हमें ये भी महसूस कराता है कि ब्रज की सच्ची महिमा वैभव में नहीं, भाव में है। जो यहाँ आता है वे केवल दर्शन नहीं करता, अपने भीतर की वृत्तियों का परिष्कार भी करता है। बोलो राधे राधे। हम 108 कुटिया की गौशाला में दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अपनी जितनी भी नस्लों की जो गाय होती है ना, वो सारी गाय यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ये हमारी 108 कुटिया की गौशाला है। गौशाला तो छोटी है, लेकिन गाय बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे। राधे राधे। राधे राधे। कुल मिला के यहाँ 108 कुटिया है। हाँ, वो सभी कुटिया में संत रह रहे हैं। सभी में एक दो करके संत रहते हैं। काफी कुटिया खाली भी हो जाती हैं, जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो अपना यात्रा चल रहा है ना, तो काफी संत वहां पे भी गए हुए हैं, काफी संत अपना मधुपुरी करने के लिए भी गए हुए हैं, लेकिन रहते बराबर हैं एकदम। वो भी निस्वार्थ भाव वाले, किसी से कोई एक दक्षिणा लेना नहीं, किसी से भी कोई वो पैसे या भंडारे का कोई सिस्टम नहीं। पूरा जो इतना भी इनका जो खर्चा होता है वो करुणदास जी महाराज पूरा उठाते हैं। करुणदास जी महाराज ही है जो इनकी जो दिनचर्या होती है वो पूरी करते हैं। इधर में जाना है इसको, चलो जाओ। इधर में हम अष्टसखी मंदिर के दर्शन के लिए जा ही रहे होते, वहाँ 108 कुटीर के एक संत भीम सिंह भैया को सत्संग के लिए बुलाते। तभी सुनते हैं भीम सिंह भैया और 108 कुटीर के संत के बीच का सत्संग। बोलो राधे राधे। गुंडागिर्दी कर रहे हैं, दूसरियों की बहन बेटियों को तक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रज में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यह ब्रज हमारा सुरक्षित है। तेरे पास नहीं ठाकुर जी ने कहा भी है, कृष्ण भगवान ने, मतलब मोबाइल पे यूट्यूब पे खबर देखी, कृष्ण भगवान ने कहा है कि ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ, इन्हें वो ही निकालते हैं मोनंद बाबा की आन। ब्रजवासी तो उनके कहा प्राण वल्लभ है, तो यहाँ पे कोई संकट नहीं आता है, ना कभी आएगा।
तो ये जो आप जो बैठे हो बरसाना में, ये गौलोक धाम है। कोई कितना भी पाखंड कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपदा नहीं आती है, ना कभी आई है और ना कभी आएंगी। बरसाना हमारा एकदम सुरक्षित है। आपने ब्रज की महिमा अच्छी बताई है, बहुत अच्छा विचार है, अच्छे भाव है। यदि सबका वैसे विचार भाव रहे तो हमारे काम बन जाएंगे, बिगड़ेंगे तो नहीं। यहाँ पे भगवान रहे थे ना, ठाकुर जी रहे थे, तो वहाँ पे राक्षस भी रहे थे। जैसे जब कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, तो यहाँ पे कंस था, कंस के संग में अकासुर, बकासुर, पूतना ऐसे राक्षस थे। तो यहाँ पे ठाकुर जी होते, जो ठाकुर जी लीला करते हैं, तो वहाँ पे राक्षस भी होते हैं। ऐसे अपने ब्रजमंडल में, बरसाना में देख लो, गोवर्धन में, नंदगांव में, वृंदावन में, कहीं भी देख लो, यहाँ भगवान होंगे, वहाँ पे थोड़े बहुत राक्षस भी रहते हैं। इसमें तो सिर्फ अपने आप को देखना है और अपने आप को दूसरे वाले को, या तो अगर वो मान जाए जितना हम उसको ज्ञान देना तो ठीक है, नहीं माने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बस अपने आप से कोई सामने वाले को कोई गलती नहीं बन जाए। ठीक है, यहीं पे भगवान दिशा पर आप चलते रहो, बाकी पर राधा रानी बिल्कुल। अब कैसे के लिए क्षमा करना, थोड़ा चले समय। चलो महाराज जी, राधे मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे, दंडों प्रणाम। सीता राधे 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 राधे, सीताराम सीताराम सीताराम। आपने 108 कुटिया के जो आपने दर्शन किए, तो इसमें जो जितने भी संत रहते हैं यहाँ पे, एक तो 24 घंटे अपना ठाकुर जी का नाम जाप चलता है। नाम 24 घंटे चलता है, चाहे मंदिर खुला हो या बंद हो। जो आप इसमें दर्शन करेंगे वो 8 सखी है और 9वीं हमारी मंजरी सखी, और अपने रास बिहारी भगवान भी है, उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद में फिर और भी दर्शन है, वो आपको दिखाते हैं। आठों सखियां हैं। इधर में राधा रानी की तरफ में आप जो देख रहे हैं वो ललता सखी है, इधर में विशाखा सखी है, वो इंदु लेखा है, वो तुंग विद्या है, वो रंग देवी है, ये मंजरी सखी है। ऐसे ही वो सुदेवी सखी है, ललता सखी, चंपकलता सखी है, वो इंदु लेखा सखी है। 4 इधर में, 5 इधर में। 9वीं सखी मंजरी सखी है, जो हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। हमारे ब्रज में जो भी आता है ना, खास करके बरसाना में, तो वो गोपी भाव में आता है। जैसे कि आप दर्शनों में देखोगे कि हमारे हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, वो भी एक गोपी भाव में ही है। अब आपको दर्शन कराते हैं गोपी भाव में हनुमान जी के। ये देखो, ये हमारे हनुमान जी हैं, जो कि गोपी भाव में हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है। आप दर्शन करोगे, ये हमारी वृंदा महारानी है, जो हमारे पूरे ब्रज की मालिकनी है। वृंदा महारानी। अब आइए, आपको हमारे इसी में 108 कुटिया में गिरिराज धरण के दर्शन कराते हैं, जो कि जुगल जोड़ी में विराजमान है गिरिराज जी महाराज। ये हमारे श्री गिरिराज जी महाराज जी हैं। ये गिरिराज महाराज है हमारे, जो कि गिरिराज जी की तलहटी में से लेके आए। जैसे भी आप छवि देख रहे हो ना, सिर्फ इनका श्रृंगार भी किया हुआ है, बाकी की छवि ऐसे ही प्रकट हुई थी गिरिराज महाराज जी के। यहाँ पे गिरिराज तो गोवर्धन बोलते हैं, तो इसी को ला करके यहाँ विराजमान किया है 108 कुटिया में। ये हमारे ब्रज की ब्रज में ही रहते हैं, जिसमें हमारा गिरिराज पर्वत है वो ब्रज का ब्रज में रहता है, ब्रज से बाहर को नहीं ले जाके जा सकता, क्योंकि अनुमति नहीं है गिरिराज पर्वत को ले जाने के लिए। राधे 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 राधे। अगारे चलेंगे, वो वहाँ पे अगारे आपको अगारे की लीला बताएंगे। चलो बढ़िया है, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 108 कुटीर की संपूर्ण महिमा जानने के बाद और 108 कुटीर के संतों के दर्शन करने के बाद थोड़ा हम और दिव्यता खरगोश के साथ खेल लेते हैं। और अभी हम चलेंगे घीवरवन रास मंडल में, और उसके बाद जाएंगे भीम भैया के वहाँ भोजन के लिए। तो सभी लोग साथ में एक बार बोल देते हैं, बोलो जय जय श्री राधे रानी की जय, जय
जय सरकार की जय इस बहन के जमाई की जय 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 श्री राधे। हमारे विश्वास का जमाई हमारा है। घेवर वन में आए हुए रास मंडल के रास के दर्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदल दिव्यता से। राधे राधे।